मेरे नबी ने फरमाया आए क्यों हो? कहा सुना है कि जो तुझसे मिल जाता है खुदा उसको मिल जाया करता है। वो कहते हैं सुना है आप जिसके हो जाते हैं खुदा उसका हो जाता है। महबूब फरमाते हैं हक सुना है, सच सुना है। कहा फिर आपके पास रह करके आपको राजी करके मैं खुदा को पाना चाहता हूं। हुजूर के अगले जुमले सुने, फरमाया घर पे कोई है? उन्होंने कहा जी। किसे छोड़ा घर पे? कहा बूढ़े माँ बाप। इजाजत दे दी उन्होंने? कहा हुजूर मैं आ रहा था तो वो रो रहे थे, तो मेरे महबूब ने फरमाया जा, मुझे राजी करने आया है, घर वापस चला जा। जिन्हें रोता हुआ छोड़ा गया उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर माँ बाप राजी हो गए तो समझ ले मैं राजी हो जाऊंगा, और जिससे मैं राजी हो जाऊंगा उससे मेरा खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर कहाँ भेज रहे हैं और हजूर कहाँ भेज रहे? हुजूर ने कहाँ भेजा और हजूर ने कहाँ भेजा? न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। भाई तो रिश्ते निभाने की कोशिश करें। एक बाप अपने बच्चे को बनाने संवारने में पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है। आपने देखा नहीं है? दरख्त लगाया कभी घर में? दरख्त लगाया कभी? पौधा तो बकरियों से हिफाजत, भैंसों से हिफाजत, गाय से हिफाजत, उसे बचाने के लिए ईंटों का वो लगा देते, क्या बोलते तामा, भैया जो भी कहते हो घेराव करेंगे हम। ठीक है जी, सबकी बात हो जाए। एक घेराबंदी कर दी जाती है, ईंट लगा दी जाती है ताकि कोई बकरी इसके पत्ते ना नोच सके, कोई जानवर इसे खा ना सके। सोच अगर लगाए हुए पौधे से इतना प्यार होता है तो अपने जिस्म के टुकड़े अपने लाल से माँ बाप को कितना प्यार होता होगा, कितना प्यार होता होगा। हम एक पौधे को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अक्सर किसान लोग बैठे होंगे मेरी नजर में, जहां तक के खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग, रोज अपने खेत को देखने बंदा जाता है। आज फूल आ गया खेती में, आज बाल बन रही है, आज बाल निकल आई है, आज दूध बन गया दाने में, आज दाना कच्चा हो गया है, 15 दिन पकने में लगेंगे। रातों दिन उसकी ये बातें रहती हैं, जबकि फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने लगते हैं एक फसल को तैयार होने में। उसको जाकर के किसान कितनी मर्तबा देखता है, कभी मिट्टी चेक करता है, कभी पत्ता तोड़ के लाके दिखाता, देखिए पीला क्यों पड़ रहा है, इसकी दवा कौन सी होगी, कोई स्प्रे दे तो स्प्रे कर रहा है, कोई पानी में दवा डाली जा रही है, कोई जमीन पे दवा डाली जा रही है ताकि फसल अच्छी हो सके। जरा सोच तो सकी, अगर किसान को अपनी 5 महीने की फसल से इतना प्यार है तो 18 साल के नौजवान से बाप को कितना प्यार होता होगा। जरा सोचो तो सकी, एक बाप बच्चे को किस तरह पाला करता है। हम अपने आंगन में लगे पेड़ के नीचे, जब खुद के लगाए हुए पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एसी से ज्यादा मजा आया करता है, क्योंकि उस पेड़ को हमने लगाया है। अब मैं बेटों से बात कहना चाहता हूँ, खुदारा कभी बाप के दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ये कि बाप ऐसा नहीं है, मेरा बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है। हर बाप को बेटे की तरक्की से खुशी होती है, हर बाप बेटे को कामयाब देखना चाहता है, हर बाप को बेटे की तरक्की और कामयाबी पे फख्र हुआ करता है। किसी भी बाप को बेटे की तरक्की से दुख नहीं होता है। यार बाप की कहानी होती है, लेकिन बेटे को समझना चाहिए, जब एक दरख्त को बंदा ये सोच के लगाता है कि ये बड़ा हो जाएगा, इसके साए में लेटने मिलेगा, इसके नीचे बैठना मिलेगा, तो अगर एक पेड़ से की उम्मीद की जा सकती है तो बाप ने बेटे से कौन सी उम्मीद न लगाई होगी। आज कह दिया करते हो तेरी दवा का पैसा नहीं है, खुदा की कसम दे तेरी उंगली पकड़ के चलता था, कहता था मेरे बुढ़ापे की लाठी गई है। जब तू इसके कंधे पे बैठा करता था तब बाप कहता था मेरा सहारा गई है। जब तू इसकी उंगली पकड़ के कभी बाजार जाता था तो बाप कहता था जब दुनिया ठुकराएगी यही मुझे सीने से लगाएगा। कितनी हसरतों से तुझे बाप ने पाला है। खुदा के वास्ते कभी ताने ना देना, उनकी आंख के आंसू की वजह ना बनना, अगर बन सको तो बाप की मुस्कुराहट की वजह बन जाना। इसलिए कि सिर्फ सजदों से खुदा राजी नहीं होता, बल्कि बाप की मुस्कुराहट से खुदा राजी हो जाया।
झांसी में हर बेटे के ऊपर वो बाप की इज्जत करे, वो बाप की कदर करे। ये तो बच्चों पे हुकूक थे माँ बाप के, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते हैं, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते हैं। बच्चे पैदा हो तो उनका पहला हक ये है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए। ये माँ बाप पे हक है बच्चे का कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। जोर से कैसा अच्छा नाम रखा जाए। कह रहा ना बच्चे का नाम बता दो मौलाना, हमने कहा मोहम्मद रख दे, उसने कहा कोई और बताओ। जब यहाँ बात आती है ना कोई और बताओ, तो फिर समझ जाते हैं दीनदारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। वरना जानते हो जिसने, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम रखा वो कयामत में बाप बेटे दोनों जन्नत में जाने हैं, दोनों जन्नत में जाने। वो कह रहा अच्छा नाम बताओ, कैसे है? शाहरुख खान रख दो। वो लठियां चलंगी लल्ला, ऊपर तीजा हो रहा होगा, अंदर लठियां चल रही होगी, पता कुछ नहीं है कब्र का। बंद मुंह है, आसान कर लो उसे जन्नत की क्यारी बना लो। तो बच्चों का पहला क्या है कि बच्चों का नाम अच्छा रखा जाए, नबियों के नाम पे, सहाबा के नाम पे, अहले बैत के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे, मुबारक जातों के नाम पे बच्चों के नाम रखो। फिर अल्लाह उन नामों का असर जात में पैदा फरमा देता है। दूसरी बात, दूसरा हक बच्चे का यह है कि जब बच्चा होशियार होने लगे तो उसकी तरबियत और उसकी तालीम दीनी माहौल में होनी चाहिए। ये माँ बाप पे बच्चों का हक होता है, माँ बाप पे। और वो मेरे भाई हकीमुद्दीन भाई माशाल्लाह, अल्लाह ने एक बेटा दिया, और एक बेटा था तो ये भी सोच सकते थे ना इंजीनियर बना लें, डॉक्टर बना लें, मास्टर बना लें, लेकिन खुदा की रहमत मेहरबान रही, फैसला किया कि डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाएंगे, कुरान का कारी पहले बनाएंगे। पूरी जिंदगी पड़ी है, बन जाए जाके एमबीबीएस, बना लो आईएएस आईपीएस, जिंदगी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी दौलत तो हाथ में आ गई ना, सबसे बड़ी दौलत। कितना भी अमीर बेटा बाप को क्या दे सकता है? लंदन फ्रांस का टिकट है ना, शिमला ले जाएगा गर्मी में घूमने के लिए। लेकिन हाफिज कुरान वो है जो शिमला का टिकट नहीं, माँ बाप को जन्नत का टिकट देता है, जन्नत का टिकट देता है। और ये यहाँ नहीं, मैदान क़यामत में आप देखेंगे अल्लाह हाफिज कुरान के बाप के सर पे जब ताज रखेगा, लोग ऐसे हैरत में देख के कहेंगे ये कोई नबी है, वली है? का ना नबी है ना वली है, का फिर इतना नूरानी चेहरा और इतना खूबसूरत ताज। कहेंगे ये नबी तो नहीं है, लेकिन आखिरी जो नबी हैं उनकी उम्मत के एक हाफिज कुरान का बाप है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इसने बेटे को कुरान पढ़ाया था, अल्लाह ने उस कुरान के बदले में इसके सर पर ताज अता किया। तो ये सबसे बड़ी इज्जत है। अल्लाह हम सबको इस इज्जत का हकदार बनाए, अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का कारी बनाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हकीमुद्दीन भाई अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, और ये जहां भी रहे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साया औलाद के सर पे तादेर कायम दायम रखे, और अल्लाह लंबी जिंदगी औलाद के साथ मोहब्बत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अजीज आज के बाद हम अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे भी हाथ उठा सकते हैं, मैंने बच्चों को भी समझाया ना, जिनकी समझ में आई है वादा करें इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। खुद ना खाएं, माँ बाप को खिलाएं, फिर देखना उनको खिलाए हुए लुक में तुम्हें कितनी ताकत अता करेंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये। अल्लाह हमें माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। खुदा करे जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें हों, और जो दुनिया से चले गए अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नतें अता फरमा दे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज कुरान और इनके घर वालों को और इनकी माँ को, इनके परिवार को, कि अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतें अजमतें अता कर दी हैं कि आपके घर में कुरान का कारी पैदा हो गया, कुरान का कारी पैदा हो गया। अल्लाह इनको भी सलामत रखे और घर वालों को भी सलामत रखे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे। ऑपरेटर साहब तो सो रहे हैं, भाई शजरे की फरमाइश ये हजरात लोग कर रहे हैं, है ना। तो 2 मिनट जाकिर भाई थोड़ा सा इसको आवाज दे दें, थोड़ा सा। ये तो सीटी इतनी दे रहा है कि आवाज ही नहीं खुलने दे रहा है। ठीक है जी, मैं